बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे और उनकी नियम पूर्वक पूजा किया करते थे। लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव तो चंचल होता है, वे एक स्थान पर कहाँ टिकती हैं। एक दिन माता लक्ष्मी रूठकर सेठ जी के घर से जाने लगी और जाते हुए बोली, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद इस स्थान पर निवास करने के लिए नुकसान आने वाला है। तुम उसे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जितने दिन भी यहाँ थी, तुमने मेरी बहुत सेवा और पूजा की, जिससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूँ। जो इच्छा हो मांग लो। सेठ जी की उम्र 60 वर्ष से ऊपर की थी और उन्हें जीवन का बहुत तजुर्बा था। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, माँ, नुकसान आएगा तो उसे भेज दो, लेकिन मुझे ये वर देती जाओ कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम सदा बना रहे। बस मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। लक्ष्मी जी ने उसे मनोवांछित वर दे दिया और अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों के पश्चात एक घटना घटी। सेठ जी की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और किसी जरूरी काम के लिए रसोई से बाहर निकल गई। उसके बाद सेठ जी की दूसरी बहू आई। उसने देखा कि चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ी हुई है। उसने भी खिचड़ी को बिना चखे नमक डाल दिया और रसोई से निकल गई। इसी प्रकार सेठ जी की बाकी दोनों बहुएं भी एक एक करके आईं और संयोगवश खिचड़ी में अपनी अपनी ओर से नमक डाल दिया और वहां से चली गई। अब खिचड़ी में 4 गुना नमक हो चुका था। तभी सेठ जी की पत्नी आई और उन्होंने भी किसी बहू से बिना पूछे अपनी तरफ से खिचड़ी में नमक डाल दिया। शाम को सेठ जी दुकान से आए और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे। जब उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला तो उन्हें खिचड़ी में नमक बहुत ज्यादा लगा। खाने में नमक की मात्रा अत्यधिक होते ही उन्हें ये आभास हो गया कि अब माता लक्ष्मी के बदले उनके घर में नुकसान का आगमन हो चुका है। उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया और बिना कुछ शिकायत किए खाना खा लिया और अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ देर बाद उनका बड़ा बेटा आया। जैसे ही उसने अपने मुंह में खिचड़ी का एक कौर डाला, उसे भी नमक बहुत ज्यादा लगा। उसने सबसे पूछा, क्या बाबूजी ने खाना खा लिया? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, खाकर अभी विश्राम कर रहे हैं। उसने फिर पूछा, क्या बाबूजी ने कुछ कहा? तो उत्तर मिला, कुछ नहीं कहा। बड़े बेटे ने सोचा कि जब बाबूजी ने पूरी खिचड़ी खा ली और कुछ नहीं बोले तो फिर मैं क्यों शिकायत करूं। इस प्रकार उसने भी चुपचाप पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद एक एक करके सेठ जी के बाकी बेटे आए। पहले वाले के बारे में पूछा और चुपचाप खाना खाकर चले गए। फिर सारी स्त्रियां भोजन करने बैठी। उन्होंने सोचा, जब हमारे पतियों ने ये खाना खा लिया तो फिर हम क्यों ना खाएं। इस प्रकार सेठ जी के पूरे परिवार ने बिना किसी कहा सुनी के अत्यधिक नमक से भरी खिचड़ी खा ली। रात को सेठ जी के सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर सेठ जी से कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपके घर में मेरा स्थान नहीं है। तुम कौन हो भाई और मेरे घर में ऐसा क्या हो गया? नुकसान ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं तो आपके घर में बड़े लंबे समय के लिए रहने आया था, लेकिन पहले ही दिन समझ गया कि मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगा। यहाँ तो मेरी नजरों के सामने आप लोगों ने 1 किलो नमक बिना कोई लड़ाई झगड़े के खा लिया। वहाँ भला मैं कैसे रह सकता हूँ? जिस घर में प्रेम और सद्भावना रहती है, वहाँ मेरा स्थान नहीं रहता। इस तरह नुकसान सेठ जी का घर छोड़कर चला गया और माता लक्ष्मी वहां पहुंच विराजमान हो गईं। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं
और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।